तो हमारा अगला वर्ड है सेलिबेट। अच्छा, ये शब्द आपने शायद कहीं सुना हो, पर इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, सेलिबेट होने का मतलब है शादी और सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहने का डिसीजन लेना। आमतौर पर यह चॉइस रिलीजियस रीजन से ली जाती है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आइए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी प्रीस्ट्स एंड मंक्स टेक अ वाउ टू रिमेन सेलिब्रेट। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, राइट? बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में सेलिबेसी को एक तरीका माना जाता है जिससे इंसान दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर खुद को पूरी तरह से एक हायर पर्पस के लिए डेडिकेट कर सकता है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक तरह का पर्सनल सैक्रिफाइस है। पर क्या सेलिबेसी हमेशा रिलीजन से ही जुड़ी होती है? बिल्कुल नहीं। अब एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। द आर्टिस्ट चोज अ सेलिब्रेट लाइफ टू फोकस एंटायरली ऑन हिज क्रिएटिव वर्क। यहाँ देखिए, सेलिबेसी एक पर्सनल चॉइस है, आर्टिस्टिक डेडिकेशन के लिए। मतलब आर्टिस्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएटिव काम में लगाएगा। इससे ये पता चलता है कि कैसे लोग अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए भी ऐसा लाइफस्टाइल चुनते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इन सम एंशिएंट सोसाइटीज, सर्टेन रोल्स वर रिजर्व्ड फॉर सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि इस कॉन्सेप्ट की जड़ें कितनी गहरी हैं। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में पावर या स्पिरिचुअल अथॉरिटी वाली कुछ खास पोजीशंस के लिए सेलिब्रेट होना एकदम जरूरी था। इससे उन सोसाइटीज की वैल्यूज का भी पता चलता है कि वो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिस्ट्री या रिलीजन तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये उतना ही रेलेवेंट है। ये न्यूज़ हेडलाइन देखिए, स्टडी एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सेलिब्रेट लाइफस्टाइल ऑन मॉडर्न प्रोफेशनल्स। ये हेडलाइन साफ बताती है कि सेलिबेसी आज भी एक सीरियस टॉपिक ऑफ डिस्कशन और रिसर्च है। ये एक फैसिनेटिंग सवाल है कि आज की इस फास्ट पेस्ड, हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक सेलिब्रेट लाइफस्टाइल के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सेलिब्रेट वर्ड को और बेहतर समझने के लिए आइए इसके कुछ सिनोनिम्स पर नजर डालते हैं। ये हमें इसकी मीनिंग की गहराई समझने में हेल्प करेंगे, जैसे कि चेस्ट, एब्स्टिनेंट, वर्चुअस और अनमैरिड। इनमें से चेस्ट का मतलब अक्सर प्यूरिटी या इनोसेंस से होता है, वहीं एब्स्टिनेंट किसी चीज से दूर रहने के एक्ट पर ज्यादा फोकस करता है। तो मतलब इन सब का मीनिंग काफी सिमिलर है, पर यूज में थोड़ा सा फर्क है। और अब इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी इसके एंटोनिम्स। इसके ऑपोजिट्स हैं मैरिड, प्रोमिस्क्यूअस, सेक्सुअली एक्टिव और लाइसेंशियस। जहां मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव इसके आम ऑपोजिट्स हैं, वहीं प्रोमिस्क्यूअस या लाइसेंशियस सेल्फ रिस्ट्रेंट की कमी को दिखाते हैं, जो सेलिबेसी के डिसिप्लिन वाले आइडिया के बिल्कुल विपरीत है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।